फेल हो गया ना, राम फेल हो गया तो जाओ तुम अपने हिस्से की ज्ञान रत्न ले जाओ, ज्ञान के बाण ले जाओ। फेल हुआ तो उसको बाण मिल गया, धनुष मिला और बाण मिला, तो बाण ले जाओ। अब बाण चलाओ और अपनी राजाई कमाओ। अब इस यज्ञ से तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं। जब बाप को ही नहीं मिलेगा तो बच्चों को भी नहीं मिलता। यज्ञ के आज में वो बच्चे भी गए और बाप भी गए। तो ये महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ। बाहर की दुनिया में तो बाद की बात है, पहले कहां खड़ा हुआ है? पहले ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। खून की नदियां बहेंगी है? क्या बेसिक वाले एडवांस वालों को मार डालेंगे? नहीं, यहाँ हर बात बेहद की। वहां मुसलमान लड़ाइयों में हद का खून बहता है। वो दुनिया में क्रांतियां होती हैं तो हद का खून बहता है, और यहाँ संकल्पों का खून बहता है। सत्य असत्य का युद्ध है। सत्य के पट्टे पर पांडव चलते हैं, राम संप्रदाय चलता है। राम संप्रदाय होते हैं मुट्ठ भर, थोड़े से, और रावण संप्रदाय होते हैं ढेर के ढेर। कौरव थे 100 और पांडव थे 5। ये तो सिर्फ एक गिनती गिना दी गई। ऐसे नहीं कि कौरव 100 ही थे। जिस समय महाभारत युद्ध हुआ तो शास्त्रों में लिखा है 18 अक्षौणी सेना थी, और एक एक अक्षौणी में लाखों की तादाद में हाथी गिनाए गए, घोड़े गिनाए गए, घुड़सवार गिनाए गए, हाथी सवार गिनाए गए, रथ सवार गिनाए गए, पैदल गिनाए गए। वास्तव में जो संख्या वहां गिनाई गई है वो संख्या आज की सारी दुनिया की जनसंख्या है। तो बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है। ऐसे नहीं कि ये ज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का युद्ध, सत्य असत्य का युद्ध सिर्फ ब्राह्मणों की दुनिया तक ही सीमित रहेगा। नहीं, विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से निकली तो सारी दुनिया को चपेट में ले बैठे। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान के अंदर सब धर्मों की सच्चाई छुपी हुई है। किस धर्म में कितनी सच्चाई है, और वो सच्चाई कहां से आती है, वो सच्चाई देने वाला कौन है हर धर्म के अंदर, और किस धर्म में कितना झूठापन भरा हुआ है, और वो झूठापन कहां से आता है, वो सब इस ज्ञान से क्लियर हो जाएगा। मनुष्यों से आता है झूठापन, और राम से आता है सच्चापन। एक बाप है सच्चा, बाकी सब है झूठे नंबरवार। नंबरवार तो होते ही, ऐसे थोड़े ही कि सब धर्म 100% झूठे ही झूठे हैं। नहीं, उनमें सच्चाई भी है, उनमें झूठाई भी है। इसलिए बाप जब आते हैं तो हर धर्म से आत्माओं को चुनते हैं, श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव करते हैं, और वो श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माएं माउंट आबू में आकर के ब्राह्मण बन के ब्रह्मा की औलाद पढ़ती। फिर उन ब्राह्मणों में से फिर से चुनाव होता है।